बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने के फैसले पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का आदेश जारी किया था। इनमें 17 जातियों में कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुमार, प्रजापति, धीवर, बिंदभर, राजपर, धीमर, वाथम, तुराह, गोड़िया, मांझी और मछुआरा शामिल है। योगी सरकार के इस फैसले को राज्यसभा में केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने असंवैधानिक बताया था और कहा था कि यह अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है, इसके लिए संसद से मंजूरी जरूरी है। अब योगी सरकार फिलहाल कोर्ट के फैसले के इंतजार में है। राज्य सरकार कोर्ट के फैसले को देखकर ही केंद्र सरकार के पास इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव को भेजने का फैसला करेगी। और बातचीत करने के लिए सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे इलाहाबाद से, प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। सर्वेश, बताइए क्या इस पूरे मामले में निकल करके सामने फिलहाल आ रहा है और कितने बजे सुनवाई होनी है? देखिए, इस पूरे मामले में ओबीसी की 17 जातियों को एससी में राज्य सरकार ने शामिल करने का जो फैसला, उस मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर सकती है। दरअसल इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही एक मामले में सुनवाई कर रही है और इसी केस से जुड़े वकील ने हाईकोर्ट में ये मांग की थी कि इस मामले को भी इससे जोड़कर सुना जाए। इस मामले में हालांकि 5 जुलाई को सुनवाई होनी थी, लेकिन उस दिन इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी, लिहाजा आज की तारीख इस मामले में लगी हुई है और आज इस मामले की सुनवाई कोर्ट कर सकती है। दरअसल यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक, ओबीसी की 17 जातियों को एससी में शामिल करने का जो राज्य सरकार ने फैसला लिया है, इसको लेकर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि यह राजनीतिक फायदा लेने के लिए ऐसा सरकार ने किया है। देखिए, इससे पहले 2005 में मनमोहन सिंह सरकार, 2016 में भी राज्य सरकारों ने इस तरह का फैसला लिया था, जिससे बाद में होगा कि अगर ये सुनवाई कोर्ट इस मामले की करती है तो इसमें क्या आदेश आज कोर्ट देती है। जी सर्वेश, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के लिए भी यहां पर स्थिति, सरकार ने जब इनिशिएट कर दिया, इससे पहले भी हम देख रहे थे पॉलिटिकल माइलेज के लिए सरकारों ने इस तरह के इनिशिएट लिए, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाई। देखिए, इस मामले में आधार ये दिया गया है कोर्ट में कि किसी भी जाति को ओबीसी से एससी में शामिल करने का अधिकार सिर्फ भारत की संसद को है, दोनों सदनों को है और उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है। राज्य सरकार किसी ऑर्डिनेंस के जरिए इस तरह के या किसी शासनादेश के जरिए किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकती है, यह हाईकोर्ट में कहा गया है और इसी मामले पर अब इस मामले में सुनवाई चल रही है और अब कोर्ट को ही डिसाइड करना है कि यह राज्य सरकार का फैसला टिका रहेगा या एक बार फिर से इस मामले में राज्य सरकार के फैसले को मुंह की खानी पड़ेगी। जी सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सर्वेश दुबे प्रयागराज से हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। प्रयागराज से बड़ी खबर इस वक्त है। अंजुलता कटियार मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई। पूर्व परीक्षा नियंत्रक अंजुलता कटियार की अर्जी पर आज सुनवाई है। यूपी लोक सेवा आयोग की पूर्व परीक्षा नियंत्रक है अंजुलता। आज राज्य सरकार अदालत में दाखिल करेगी अपना जवाब। एलटी ग्रेड पेपर लीक केस में हुई थी अंजुलता की गिरफ्तारी। आगे बढ़ते हैं। बरेली के बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी के आरोपों पर राजीव राणा ने सफाई देते हुए कहा है कि लड़की के सभी आरोप झूठे हैं और वो लड़के के कहने पर सारे बयान दे रही है। कर सकते हैं आकर, जब से ये घटना घटित हुई है मैं रेगुलर अपने ऑफिस बैठता हूं और ऑफिस बैठ रहे हूं अपने, ये सब झूठी कहानी है एक। और वो लड़की नहीं कह रही है, इसको जो लड़का अभी है वो कहलवा रहा है, क्योंकि वो एक फ्रॉड लड़का है, उस पर कई लोगों के पैसे आ रहे हैं, जहां तक कि मेरे भी उस पर कई लाख रुपए आ रहे हैं। वो पैसे लेकर भागा हुआ है यहां से, बरेली से, और लड़की से जो कहलवा रहे हैं लड़की वो कह रही है। साक्षी मामले पर आईजीएलओ ने कहा है कि जो भी सुरक्षा मांगेगा हम सुरक्षा मुहैया कराएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से एक तथ्य का उद्घाटन हुआ था, जिसको स्थानीय पुलिस ने संज्ञानित हुई है। स्थानीय पुलिस उसके बेसिस पर यह भी निर्देशित सक्षम स्तर से किया गया है कि जहां पर भी सुरक्षा की कोई आवश्यकता होगी उसे हर संभव सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जिस स्तर पर वो मांगेंगे, जहां पर सुरक्षा, वहां पर सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अतिरिक्त सावधानी के दृष्टिगत भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था जहां जहां पर आवश्यकता रहती है वहां प्रदान